दोस्तों, उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में जो कथावाचक के साथ हुई बदसलूकी की घटना ने प्रदेश की राजनीति में एक हलचल मचा दी है। और इस पूरे मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार राज्य सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को भी अखिलेश ने अपने निशाने पर लिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अखिलेश यादव दोनों के बीच में क्या कुछ हुई है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कथा करने वालों की फीस की बात की और इस बात को लेकर कहा कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं। इस दौरान उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री का नाम भी लिया और बताया कि जो सामने से पैसे नहीं लेते वो अंडर द टेबल पैसे लेते हैं। उन्होंने कहा कि कई कथावाचक 50 लाख रुपए तक लेते हैं और क्या आम आदमी की इतनी हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को घर बुला सके। वो बाबा अंडर टेबल पैसे लेते हैं और आप खुद इसकी जांच करवा लीजिए। इस उनके इस बयान के बाद धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही हलकों में बहस छिड़ गई है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और अखिलेश यादव को लेकर। अब ये जो सियासी विवाद है उस समय गहराया जब 21 जून को इटावा के बकेवड़ थाना क्षेत्र के दांदरपुर गांव में कथावाचक मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ कुछ लोगों ने कथित रूप से मारपीट की और इतना ही नहीं, उनकी चोटी काट दी और जाति सूचक शब्द भी कहे। अब इस घटना का वीडियो वायरल होते ही अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दिया, सक्रिय हो गए। उन्होंने पीड़ितों को लखनऊ बुलाकर सम्मानित कर दिया, 51,000 रुपए की आर्थिक मदद कर दी और एक हारमोनियम भी भेंट दे दिया। इसके बाद हुआ ये कि जो ब्राह्मण के जो मोहल्ला था दांतरपुर, वहां पर अहीर रेजिमेंट ने धावा बोल दिया। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए अखिलेश यादव ने इस घटना को पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ साजिश बताते हुए बीजेपी सरकार पर सीधा हमला बोला। अखिलेश यादव ने उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग कथावाचक को अपने वर्ग का अधिकार मानते हैं और इसे कमाई का जरिया अपना लिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर सच्चे श्रद्धालुओं को कथा सुनाने से रोका जाएगा तो फिर समाज में बराबरी कैसे आएगी। और इस पूरे मामले पर धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए कहा कि कथा सुनाना किसी जाति विशेष का हक नहीं है और विवाद का समाधान कानूनी तरीके से होना चाहिए, न कि हिंसा से होना चाहिए था। बागेश्वर बाबा का जो बयान है उसमें मध्य प्रदेश के छतरपुर के पास बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस बयान के सामने आने के बाद कहा कि वह चाहते हैं कि भारत और भी ज्यादा भव्य और समृद्ध बने। इसके लिए भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को आगे रखकर काम करना पड़ेगा। जन्मदिन पर उन्होंने प्रण लिया कि वह देश को भाषावाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद से ऊपर उठाना है उन्हें और राष्ट्रवाद को आगे रखकर काम करना है। ये भी कहा उन्होंने कि इस बार जन्मदिन पर उन्होंने प्रण लिया है कि जातिवाद को खत्म करेंगे। इसलिए वो दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे। बागेश्वर धाम के सरकार जो बागेश्वर बाबा है उन्होंने कहा। इधर सपा सुप्रीमो ने मोटी फीस लेने का आरोप लगाया और इस पर बागेश्वर पीठ के जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सीधा जवाब न देकर इशारों इशारों में इसका जवाब दिया। बागेश्वर बाबा का ये कहना हुआ कि ऊंचाइयों पर जाने के लिए उन्हें अपने जीवन में कितनी कठिनाइयों का सामना किया है उन्होंने, ये लोग नहीं जानते, नहीं देखते। उन्होंने ये भी कहा कि वह सिर्फ दूसरों को हनुमान जी की भक्ति दे सकते हैं और इस दौरान उन्होंने एक और बात पूरी तरह से स्पष्ट की कि वो जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। विदेश यात्रा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं तो उस पर धीरेन्द्र शास्त्री का कहना हुआ सफाई देते हुए कि अगर वो विदेश नहीं जाएंगे तो फिर दक्षिणा नहीं मिलेगी और अगर उन्हें दक्षिणा नहीं मिली तो फिर वो जो अस्पताल वो बनवा रहे हैं वो कैसे बनेगा, अन्नपूर्णा भोजन योजना कैसे चलेगी। धीरेन्द्र शास्त्री ने यह भी कहा कि उनका जाने का मन नहीं करता लेकिन जाना पड़ता है बाहर विदेश। धीरेन्द्र शास्त्री ने जो संकल्प लिया उसमें उन्होंने कहा कि इस साल अपने जन्मदिन पर वो पैदल मार्च करेंगे और या जातिवाद के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएंगे
और अगर भारत को समृद्ध और शक्तिशाली बनाना है तो जातिवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देनी होगी। और इसी में उन्होंने ऐलान किया है कि दिल्ली से वृंदावन तक वो पदयात्रा करेंगे ताकि समाज में फैली जाति की दीवारों को गिराया जा सके। हर वर्ग एक साथ, हर भाईचारा एक साथ के ही इस पदयात्रा में शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री के बीच का जो विवाद था, ये कुछ विवाद था। उम्मीद करते हैं जो आप समझ गए होंगे तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए।